हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की सीरीज जिसका कंप्लीट नेम है हिंदी काव्य। बी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिंदी पढ़ना है आप लोगों को उसका कंप्लीट नेम है हिंदी काव्य। तो जिसका हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। तो आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि बाल मनोवृत्तियों के निरूपण में सूरदास अद्वितीय हैं। सिद्ध कीजिए कि बाल मनोवृत्तियों के निरूपण में सूरदास अद्वितीय हैं। तो देखते हैं। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा, जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी। अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के कुंजों के बीच फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। फिर से देखेंगे। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी। अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला के अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के कुंजों के बीच फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन कर उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की बीड़ा की थी। महाकवि सूरदास के लिए इससे श्रेष्ठ काव्यात्मक उक्ति दूसरी नहीं हो सकती। सूरदास ने अपनी बीड़ा का आश्रय लेकर जो कुछ भी गाया, उनके स्वर जन्म जन्मांतर तक भारतीय लोक जीवन और संस्कृति में व्याप्त रहेंगे। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार महात्मा सूरदास को श्री वल्लभाचार्य जी ने दीक्षित किया था, तो उन्होंने सूरदास को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करने की प्रेरणा प्रदान की तथा भगवान से संबल पाकर सूरदास ने श्री कृष्ण का बाल चरित्र अत्यंत व्यापक एवं समग्रता के साथ किया। वात्सल्य रस की पूर्ण एवं पृथक प्रतिष्ठा का श्रेय महात्मा सूर को ही था, अर्थात सूरदास को ही था। सूर ने अपनी बंद आंखों से वात्सल्य रस का ऐसा अनुपम, सरस, हृदयग्राही तथा अनूठा चित्र उपस्थित किया है कि वात्सल्य को हिंदी साहित्य में पृथक रस का रूप प्राप्त हुआ। श्रृंगार रस के समान ही वात्सल्य रस के भी 2 भेद हैं। पहला है संयोग वात्सल्य और दूसरा है वियोग वात्सल्य। सूर सागर में वात्सल्य के उभय पक्षों संयोग एवं वियोग का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। कवि ने अनेक सहकारी भावों की व्यंजना से पुष्ट करके इस भाव को अत्यंत व्यापकता प्रदान किया है। फर्स्ट पॉइंट है संयोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य के अंतर्गत कृष्ण के मथुरा गमन के पूर्व का समस्त प्रसंग समाहित है। संयोग वात्सल्य के अंतर्गत कृष्ण के मथुरा गमन के पूर्व का अर्थात पहले का समस्त प्रसंग समाहित है। श्री कृष्ण अंधकारपूर्ण कारागार में जन्म लेकर नंद यशोदा की स्नेह छाया में पले। उनके जन्म के साथ शोभा का अपार सिंधु ब्रज की वीथियों में उमड़ने लगा। सूर का भावुक हृदय उस सौंदर्य के व्यापक सागर में अवगाहन करने लगा। कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर समस्त ब्रजवासी आनंद से अलोड़ित बिलोड़ित हो उठते हैं और गाने लगते हैं। आज बन कोवे जानी जाई, आज बन कोवे जानी जाई, डोटा है रे भया अहीर घर कहत सुनाई सुनाई। सबय घोष में भयो कोलाहल, आनंद उर न समाई। श्री कृष्ण के वात्सल्य का चित्रण करते समय सूरदास पूर्ण तन्मयता के साथ दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण का रूप लावण्य उन्होंने किन आंखों से देखा होगा जो वे गा उठे थे। सखील सुंदरता को रंग छिन छिन माही परति छवि और कमल नयन के अंग। श्री कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा जिसे सूरदास मानवीय स्वाभाविकता के साथ अंकित करते हैं, जो माता यशोदा और नंद बाबा की हृदय में प्रेम का संचार करती है।
शैशव काल से ही श्री कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक ओर तो वो मानवीय धरातल पर यशोदा के आलम्बन रूप में सहज ढंग से जागना, हंसना, किलकना, रोना, हठ करना, अंग संचालन आदि बाल सुलभ चेष्टाएं करते हैं, और दूसरी ओर वो पूतना, कागासुर, संकटासुर आदि का वध करके अपने अलौकिक स्वरूप की ओर संकेतित करते हैं। सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के सहज एवं अलौकिक रूप का अत्यंत कुशलता के साथ वर्णन किया है। कृष्ण के अलौकिक क्रियाकलाप से संबंधित वर्णनों के बावजूद यशोदा आदि का वात्सल्य निरंतर अक्षुण्ण रहा है। माता यशोदा असुरों के वध से संबंधित घटनाओं को प्रायः संयोग प्राप्त संकट समझकर कृष्ण के प्रति सजग एवं चिंतित दिखाई पड़ती थी। हर किलकत यशोदा की कन्या निरखी मुख कहत लाल, सो मो निधनी को धनिया, अति कोमल तन चिता श्याम को बार बार पछितात, कैसे बच्चों जाऊं बलि तेरो तृणावंत के घात। माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को पालने में झुलाने का उपक्रम अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव है। किस प्रकार माता यशोदा लोरी गा गा करके कृष्ण को हलराती एवं दुलराती है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल रावे, जोई सोई कुछु गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया काहे न आनी सुहावे। इस तरह से लिखा गया है। माता यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं देखने की अत्यंत उत्कंठा है। यशोदा का मात्र हृदय कृष्ण का घुटनों के बल रेंगना, धरती पर खड़ा होना, तोतली बाड़ी में बोलना एवं दंतावलियां आदि देखने की अभिलाषा से ओतप्रोत है। एक चित्र उल्लेखनीय है। जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरवन रेंगे, कब धनी पग टेक धरे, कब दोय दंत दूध को देखे, कब तुतरे मुख बैन झरे। सने सने माता यशोदा की सारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। उनका अंतस उस समय आनंद से स्निग्ध हो उठता है जब श्री कृष्ण पग दो पग चलने लगते हैं। एक दृश्य दृष्टव्य है। देखते हैं, कान्हा चलत पग दोय धरनी, जो मन में अभिलाष करत है, सो देखत नंद घरनी। माता यशोदा कृष्ण को चलना सिखाती हैं। बालक कृष्ण के पैर डगमगाते हैं, वे गिरने लगते हैं और घबरा कर अपना हाथ माता यशोदा को पकड़ा देते हैं। सिखवत चलन यशोदा मैया, अरबराई कर पानी कहावती, डगमगाई धरनी धरे पैया। श्री कृष्ण सामान्य बालकों की तरह उद्दंडता पूर्ण कार्य भी किया करते हैं। गोपियों के घर में न केवल चोरी से घुस करके दूध दही मक्खन को खा जाया करते हैं, बल्कि उनकी मटकी फोड़ डालते हैं और उनके सोए हुए बालकों पर दही छिड़क कर उन्हें जगा देते हैं। गोपियों के द्वारा पकड़कर माता यशोदा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने पर किस प्रकार वाक् चातुर्य के द्वारा श्री कृष्ण अपना बचाव करते हैं, वे कहते हैं, क्या कहते हैं देखेंगे। मैं जान्यो यह घर अपनो है, न धोखे में आयो, देखत हम कोरस में चींटी, काढ़न को कर लायो। अन्यत्र भी वे माता यशोदा के सम्मुख सफाई देते हुए कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बैर परे ये सखा सब मिली बरबस मुख लपटायो। इस प्रकार महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक एवं मर्म स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे देखेंगे, सेकंड पॉइंट है वियोग वात्सल्य। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के उपरांत वियोग वात्सल्य प्रारंभ हुआ। वो तो था जब
श्री कृष्ण मथुरा गमन की पूर्व कथा जब गए नहीं थे, और ये है जब मथुरा गमन के उपरांत वियोग वात्सल्य प्रारंभ हुआ। कृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर जब वे जा रहे थे मथुरा, तब कृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर सूरदास ने माता यशोदा के हृदय की व्याकुलता, उद्विग्नता, विवशता, चिंता और खिन्नता का सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है। सूर सागर में गच्छति प्रवास वियोग वात्सल्य के अनेकानेक मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना हुई है। माता यशोदा का मातृत्व करा उठता है और वो भावी आशंका से विह्वल होकर चीख उठती है। उस पर लिखा गया है, यशोदा बार बार यूं भाखै, है ब्रज में को हितु, हमारो चलत गोपन राख है। मात्र हृदय की कातरता, दीनता, विवशता, क्षोभ गर्विता, उदासीनता का विचित्र सन्निवेश वियोग वात्सल्य के इस चित्र में देखा जा सकता है। संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारी सुत की कृपा करत ही रहियो। तुम तो टेव जानत ही हुए हैं, तव मोहि कही आवय, प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी खावे। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा के हृदय में स्थित वात्सल्य प्रेम रह रहकर उद्दीप्त हो उठता है। वे उद्भव के माध्यम से अपने लाल लड़ैते मनमोहन श्री कृष्ण को शुभकामनाएं भेजती हैं। कहियो जसुमत की आशीष, जहाँ रहो वहाँ नंद लाडलो, जीवो कोटि बरीस। सूर के काव्य में माता की हृदय की झांकी का अत्यंत ही स्पष्ट चित्र मिलता है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा आदत के अनुसार अब भी उन्हीं कार्यों को करती है जैसे कृष्ण की उपस्थिति में किया करती थी। कृष्ण के लिए वो अब भी माखन तैयार करती है। भोजन का समय होने पर वो कृष्ण की प्रतीक्षा करती है, परंतु उन्हें जब ये स्मरण हो जाता है कि कृष्ण तो यहाँ नहीं है, वो मथुरा चले गए हैं, तो घायल हरिणी की तरह से व्याकुल होती है। उनका हृदय पुत्र प्रेम की पीड़ा से सराबोर हो उठता है। संयोग के दिनों में माँ यशोदा वियोग की कल्पना भी नहीं करती और वियोग के दिनों में संयोग की सुखद स्मृति को भूल नहीं पाती। मात्र हृदय के पारखी सूर ने मनोभाव के विविध स्तर पर माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का जैसा स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी चित्र खींचा है, वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। सचमुच में वे मात्र हृदय का कोना कोना झांक आए थे। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लवित हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणा विगलित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए हैं। वस्तुतः सूर का वात्सल्य वर्णन अत्यंत विस्तृत, मनोवैज्ञानिक, सूक्ष्म एवं निरीक्षण पूर्ण है। वात्सल्य के विभिन्न क्षेत्रों का उद्घाटन तथा तत्संबंधी मानसिक वृत्तियों का विशद वर्णन है। विशद वर्णन जैसा महाकवि सूरदास ने किया, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया। उन्होंने कृष्ण की बाल छवि, बाल क्रीड़ा और मातृ हृदय की व्यापक अनुभूति को सूर सागर में सन्निविष्ट किया है। श्री वियोगी हरि का यह कथन अक्षरशः सत्य है। सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर है। सूर और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। अस्तु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहना समीचीन होगा कि सचमुच वात्सल्य के क्षेत्र में जितना उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया। वे इसका कोना कोना झांक आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुलसीदास के काव्य सौंदर्य को निरूपित कीजिए। आपको बता दें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तुलसीदास के काव्य सौंदर्य को निरूपित कीजिए। प्रतिपाद्य वस्तु की आनंद विधायिनी अभिव्यंजना शैली कला है। कविता शब्दमयी रचना है, अतः काव्य कला का सारा सौंदर्य शब्द
और अर्थ के समुचित सामंजस्य पर निर्भर है। डॉक्टर उदय भानु सिंह। किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं को जानने के लिए दो पक्षों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। वह है पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। सबसे पहले देखेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है श्री राम का गुणगान। महाकवि तुलसी ने अपनी अधिकांश कृतियों में श्री राम के अनुपम गुणों का गान किया है। शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके इष्टतम इष्ट देव हैं। तुलसी अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के गुणगान में लगा देना चाहते हैं। उनका मत है कि श्री राम और सीता के विरोधियों को बिना किसी संकोच के त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय न राम बदहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। दूसरा है भक्ति भावना। तुलसी की भक्ति दास से भाव की है। तुलसी की भक्ति जो है वो दास से भाव की है। उन्होंने स्वयं को श्री राम का दास और श्री राम को अपना स्वामी माना है। वे राम को बहुत बड़ा एवं स्वयं को दीन महापतित मानते हैं। तुलसीदास जी को अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास है। चातक के समान वे राम पर एक निष्ठ विश्वास करते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। तीसरा पॉइंट है स्वांता सुखाय रचना। तुलसीदास ने समग्र ग्रंथों की रचना स्वांता सुखाय अर्थात अपने अंतःकरण के सुख के लिए की है। श्री राम उन्हें प्रिय हैं। उनका रोम रोम श्री राम के चरणों का पुजारी है। इससे उन्हें आत्मिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। और चौथा पॉइंट है समन्वय की भावना। तुलसीदास जी समन्वय भावना के साधक हैं। उन्होंने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव विभिन्न मतों व संप्रदायों के समन्वय स्थापित किए हैं। निर्गुण और सगुण को एक मानते हुए उन्होंने कहा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। पांचवा पॉइंट है लोक मंगल की भावना। तुलसीदास जी का काव्य शिवम कल्याण की भावना से युक्त है। यद्यपि उनका काव्य मूलतः अपने अंतःकरण के सुख के लिए ही रचित है, लेकिन इसके साथ वह जन जन का कल्याण करने वाला है। उन्होंने अपने काव्य में नीति, रीति और आदर्श को प्रस्तुत किया है, जिसका अध्ययन एवं चिंतन मनन सभी का मंगल करने वाला है। साहित्य के संबंध में उनका दृष्टिकोण महान है। उनका मत है कि साहित्य गंगा के समान सबका हित करता है। आगे देखेंगे 6 पॉइंट है प्रकृति चित्रण। तुलसी ने प्रकृति के अनेक दृश्य उत्पन्न किए हैं। उन्होंने प्रायः आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, उपदेशात्मक और आलंकारिक रूप में ही प्रकृति का चित्रण किया है। तुलसी ने सभी ऋतुओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। 7वां पॉइंट है रस निरूपण। तुलसी के काव्य में विभिन्न रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। यद्यपि उनके काव्य में शांत रस प्रमुख है, परंतु श्रृंगार की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है। श्री राम और सीता के सौंदर्य मिलन और विरह के प्रसंगों में श्रृंगार का उत्कृष्ट रूप उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त करुणा, रौद्र, बीभत्स, भयानक, वीर आदि रसों का प्रयोग हुआ है। 8वां है दार्शनिकता। तुलसी काव्य में दार्शनिक तत्वों की व्याख्या उत्तम रूप में की गई है। ब्रह्मा, जीव, जगत और माया जैसे गूढ़ दार्शनिक पहलुओं पर कवि ने अपने विचार बड़े प्रभावी ढंग से किए। उसके अनुसार जीव ईश्वर का ही अंश है। उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार जीव ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आगे देखेंगे दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भाषा। तुलसी ने ब्रज एवं अवधी दोनों ही भाषाओं में रचना की है। उनका महाकाव्य श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें इन्होंने श्री रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है और विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी शैली कैसी है? तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में कबीर के समान प्रयुक्त की गई
साखी शैली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। छंद: तुलसी ने चौपाई, दोहा, सोठा आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। समग्रतः या कह सकते हैं कि उन्होंने अपने समय में प्रचलित लगभग समस्त छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अगला है अलंकार। तुलसी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप से किया गया है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अन्वय, श्लेष, असंगति एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया है। पांचवा है गेयता। तुलसी का काव्य गेय है, उसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। अस्तु यह कह सकते हैं तुलसी का काव्य संसार हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। उन्होंने अपने समय तक की प्रचलित सभी शैलियों तथा अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं और लगभग समस्त छंदों में रचनाएं करके अपने कवि सामर्थ्य को प्रमाणित कर दिया है। इनका मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति है, किंतु उच्च कोटि की काव्यमयता उनकी निजी विशेषता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कबीर के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन कीजिए। आप बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। काव्यगत विशेषताएं। किसी भी कवि के काव्य की आलोचना करने के लिए पाठक को दो पक्षों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक होता है। वह है भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। पहला क्या है? भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत आंतरिक स्वरूप का अवलोकन करना पड़ता है, जबकि कला पक्ष में बाह्य स्वरूप अर्थात भाषा, शैली, छंद, अलंकार, वस्तु विधान एवं संवाद योजना आदि का। तो सबसे पहले देखेंगे भाव पक्ष। कबीर के भाव पक्ष को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है भक्ति भावना। भारतीय धर्म साधना में ईश्वर अथवा परम तत्व को प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं: ज्ञान, योग और भक्ति। कबीर की भक्ति भावना में इन तीनों का समाहार था, किंतु ये ज्ञान और योग को भक्ति के अंग रूप में ही स्वीकार करने के पक्षधर है। दूसरा है रहस्यवाद। कबीर की साधना सर्वथा पूर्ण और उत्कृष्ट है, अतएव उनमें रहस्यवाद के सभी कर्मिक सोपानों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुरु की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कबीर की भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है। उच्च कोटि के भावात्मक रहस्यवाद के अतिरिक्त अनेक स्थलों पर कबीर ने नाथपंथियों की कायिक साधना के सहारे परम सत्य के साक्षात्कार करने का उल्लेख किया है। वो सांसारिक विषयों से ऊपर उठकर परम सत्य में अपनी सत्ता को विलीन कर देता है। आगे देखेंगे धार्मिक सामाजिक विचार। कबीर का जन्म उस समय हुआ था जब समस्त संसार धर्म के अंधकार में डूबा हुआ था। सभी लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, सभी अपने अपने धर्म का वर्णन कर रहे थे। तब कबीर जी ही ऐसे थे जिन्होंने लोगों को फटकारा। उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के अंतर को मिटाते हेतु कहा है: एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक हूदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। आगे देखेंगे गुरु की महत्ता। इस धारा में गुरु को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बतलाने वाले वही हैं। इसलिए कबीर गुरु को परमात्मा से भी बड़ा मानते हैं। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगला है दार्शनिकता। संत काव्य की उच्च कोटि की दार्शनिकता विद्यमान है। संत काव्य में उच्च कोटि की दार्शनिकता विद्यमान है। ब्रह्मा, जीव एवं जगत आदि दार्शनिक विषयों पर इन कवियों ने अनेक विचार प्रकट किए। उन्होंने ब्रह्मा को अलख एवं निराकार कहा है और जीव को उसी का अंश माना है। संसार को क्षणभंगुर मानते हुए उन्होंने जीव को मोह माया के जाल से मुक्त रहने का संदेश दिया है। यह ऐसा संसार है जैसा सेवन फूल, जिन दस के व्यवहार में झूठे रंगना भूल। कला पक्ष। अब अगला देखेंगे कला पक्ष। किसी कवि के कला पक्ष को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को
ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है भाषा। संत कवियों ने अपने काव्य में सरल, सरस एवं व्यवहारिक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जनता को उपदेश देने के लिए इन्होंने पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि शब्दों के शब्द मिलते हैं। दूसरा है छंद। कला पक्ष में दूसरा पॉइंट है छंद। कबीर ने चौपाई, पद, दोहा छंद में काव्य की रचना की है। और अलंकार कौन सा है? कबीर ने श्रेष्ठ, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है गीतात्मकता। संत कबीर का साहित्य गेय है, अर्थात इसको गाया भी जा सकता है। इन्होंने जो भी पद रचे हैं वो किसी न किसी राग पर आधारित है, इसलिए उन्हें सरलता से गाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर भक्त होने के साथ साथ उच्च कोटि के समाज सुधारक और कवि भी थे। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों दृष्टियों से उनका काव्य पर्याप्त समृद्ध है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जैसी सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। आप बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसी सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। सौंदर्य सुंदर वस्तु की भावना ही है। सौंदर्य सुंदर वस्तु की भावना ही है। कुछ वस्तुएं हमारे मन में आते ही हमारी सत्ता पर अधिकार कर लेती हैं। हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतर सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जायसी प्रेम मार्ग के प्रवर्तक सूफी कवि थे। जायसी प्रेम मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? सूफी कवि थे। प्रेमीजन प्रथमतः अपने प्रिय के बाह्य रूपाकार से प्रभावित होकर ही प्रेम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। असहता प्रेम और सौंदर्य अन्योन्याश्रित है। उक्त सिद्धांत लौकिक जगत और पारलौकिक जगत में समान रूप से लागू होता है। संत काव्यधारा के निर्गुण कवि परम ब्रह्म के तेज से चकाचौंध है, तो सगुण कवि भी अपने आराध्य के विलक्षण रूप सौंदर्य के प्रति आसक्त हैं। और जायसी ने भी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में पद्मावती के रूप सौंदर्य का भाव में चित्रण किया है। पद्मावत के मानसरोदक खंड में जायसी की सौंदर्य दृष्टि चरमावस्था को प्राप्त हुई है। सूफी धर्म में प्रेम तत्व की प्रधानता है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार प्रेम वही होगा जहां रूप होगा। सूफी धर्म में प्रेम तत्व की प्रधानता है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार प्रेम वही है जहां रूप होगा। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती के सौंदर्य का जो इतने अधिक विस्तार के साथ तथा मनोयोग के साथ वर्णन किया है, उसका मुख्य रहस्य यही है। साथ ही जायसी ने लौकिक प्रेम की व्यंजना के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हुए पद्मावती को जिस अलौकिक सत्ता के रूप में देखा है, उनका भी प्रभाव जायसी के सौंदर्य वर्णन पर है। यह तथ्य भी विशेष उल्लेखनीय है कि पद्मावती का सौंदर्य लौकिक और अलौकिक दोनों है। नख सिख वर्णन में जहां यह पूर्णता लौकिक रहा है, वहीं मानसरोदक खंड में उसकी आभा कण में व्याप्त दिखाकर जायसी ने उसे अलौकिकता प्रदान कर दी है, जहां प्रकृति के तत्व भी उसके रूप पर आसक्त होते। देख मानसर रूप सोहावा, ही हुलास पुरैन हुई छावा, गा अंधियार रैन मस छूटी, भा भिनसार किरण रवि फूटी। जायसी की सौंदर्य दृष्टि विलक्षण इस अर्थ में है कि उन्होंने मानवीय सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से उपमित किया है और यही सौंदर्य अंततः अलौकिक सौंदर्य हो जाता है। कहा मानसर चाह सुपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्मल तिन पाया परसे, पावा रूप रूप के दर्शे। जायसी सौंदर्य चित्रण करते करते सहजा आध्यात्मिकता का संकेत देने लगते हैं। सखियों सहित पद्मावती सरोवर तट पर स्नानार्थ गई हुई थी। सरोवर को देखकर वो क्रीड़ा
कौतुक करती हैं और कह उठती हैं, हे रानी मन देखो बिचारी, एही नैहर रहना दिनचारी, जो लगी आहे पिता कर राजू, खेल ले जो खेलन आजू। पद्मावती सरोवर के तट पर आती हैं और आते ही अपने जूड़े को खोलकर बालों को बिखरा देती हैं। बालों के बिखरते ही घटा घिर जाती है। यहाँ जायसी अद्यपि अति कथन करते हैं, लेकिन इस अति में निहित धारणा पद्मावती को अद्वितीयता प्रदान करना ही होगा। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, शशिमुख अंग मलय गिरी वासा, नागिन झांप लीन चौपासा। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोरहि लेई, पाँव छुए मकु पावों एहि मिस लहरहि देई। जैसी के सौंदर्य निरूपण में कहीं कहीं अश्लीलता भी आ जाती है। उदाहरण दृष्टव्य है। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहे धनुख गगन ले राखी, नैन खंजन दुई केली करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही। जैसी पद्मिनी नायिकाओं के रूप सौंदर्य का भाव चित्रण करते करते नीति वाक्य भी कह देते हैं। पद्मावती सखियों के साथ क्रीड़ा कौतुक में रहता है। अचानक एक सखी का हार खो जाता है, वह दुखी हो जाती है। इस पर जैसी टिप्पणी करते हैं, लाग सब मिली हरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती ले काहू घोघा हाथ। निष्कर्षता कह सकती हैं, जैसे रूप सौंदर्य के कुशल पारखी हैं। सौंदर्य अनुसंधान की प्रक्रिया में वो एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, सिद्ध कीजिए। आपको बता दें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में 100% आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। सतसई और सतसया शब्द संस्कृत के सप्तसती और सप्तसतिका शब्दों के रूपांतर है, जो 700 पदों के संग्रह के अर्थ में रूढ़ से हो गए हैं। सतसई में यह कोई आवश्यक नहीं कि उसमें ठीक 700 पद ही हों, 10-20 कम या अधिक भी हो सकते हैं, जैसे बिहारी सतसई। इसमें 700 दोहे ना होकर 719 दोहे हैं। सतसई को किसी एक निश्चित छंद में लिखे जाने के लिए कहीं कोई संकेत नहीं मिलता, परंतु संभवतः लगभग सभी सतसईकारों में यह मूल समझौता सा रहा है कि सतसई दोहा छंद में ही लिखी जाए, क्योंकि हिंदी की सभी सतसईयां दोहों में लिखी गई हैं। यदि कोई एकाध अपवाद हो तो हम नहीं कह सकते। सतसई किसी एक ही विषय पर लिखी हुई नहीं मिलती, उनमें विषयों की मनोरम विविधता दर्शनीय है। श्रृंगार, नीति, उपदेश आदि इनके प्रधान विषय रहे हैं। समष्टि रूप से सतसई में ऐसे दोहे संग्रहित होते हैं जो अपने वाग वैदग्ध्य, रोचकता, सार्वजनिकता एवं संवेदनीयता के कारण अपने सूक्ष्म रूप में भी प्रभावित करते हैं। बिहारी सतसई के दोहे शायद इसी कारण नावक के तीर के समान प्रभावक माने जाते हैं। कवि की दृष्टि अत्यंत पैनी होती है, उनकी वाणी का विस्तार संपूर्ण विश्व में होता है। आप प्रस्तुत योजना के हितार्थ उसे शास्त्र और लोक दोनों का सहारा लेना पड़ता है। मुक्तक काव्य में निपुणता अधिक अपेक्षित है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर होती है। कतिपय साहित्याचार्यों ने बहुज्ञता को उत्पत्ति के नाम से अभिहित किया है। लोक प्रचलित ज्ञान के द्वारा ही कवि अपने काव्य को चमत्कृत करता है। उदाहरण के लिए यह सभी जानते हैं कि दाहिनी और बिंदी लगाने से 10 गुना मूल्य बढ़ जाता है। बिहारी ने अपने इसी ज्ञान का उपयोग कर स्त्री के भाल में बिंदी लगा देने से असंख्य गुने कीमत के बढ़ाने की सुंदर कल्पना की है। यदि इतनी सी ही बात से बिहारी को महान गणितज्ञ मान लिया जाए तो शायद हास्यास्पद ही होगा। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसी प्रकार के अन्य विषयों के समावेश के आधार पर कवि सांसारिक ज्ञान में निष्णात है। किसी कवि के काव्य का अध्ययन करके यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस कवि की विशेष रुचि किन विषयों में है। बिहारी के ज्ञान को 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। पहला है शास्त्र ज्ञान। इसके अंतर्गत बिहारी सर्वाधिक निष्णात ज्योतिष शास्त्र में थे।
उन्होंने ज्योतिष के गंभीर सिद्धांतों का आश्रय अपने काव्य में लिया है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार यदि चंद्रमा के अंदर कोई सौम्य ग्रह पड़ा हो और केंद्र में उसका त्रिकोण में विद्यमान हो तो धन की प्राप्ति, राज सम्मान तथा संतान प्राप्ति आदि सुख प्राप्त होते। इस सिद्धांत का एक उदाहरण तिष्ठप है। तिय मुख लख हीरा जरी बेंद बढ़े विनोद, सुत स्नेह मानो लियो विधु पूरन बुध गोदु। यहाँ नायिका के मुख रूपी चंद्र में हीरा जड़ी बिंदी के माध्यम से बुध का योग माना गया। स्त्री का स्थान सप्तम है, अतः यह संख्या के अंतर्गत हो गई है। सखी के कहने का अभिप्राय है कि यह समय सुत वित्त आदि की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बिहारी के दोहों में कहीं कहीं दार्शनिक विषयों की छाया भी अंकित है। ब्रह्मा की सर्वव्यापकता संबंधी सिद्धांत का वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है, मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखियो जहां। इसके अतिरिक्त बिहारी के काव्य में उनका अश्वशास्त्र, कामशास्त्र, युद्ध विद्या, राजनीति एवं रत्न परीक्षा आदि का ज्ञान भी दृष्टिगत होता है। दूसरा इतिवृत्ति ज्ञान, प्राचीन काव्यों पर आधारित विभिन्न संदर्भों का सन्निवेश बिहारी सस्सई में प्राप्त है। इनको हम 3 कथाओं में बांट सकते हैं। पहला है महाभारत का ज्ञान, दूसरा है रामायण का ज्ञान और तीसरा है पौराणिक ज्ञान। तो आइए इसको देखते हैं। पहला है महाभारत का ज्ञान। बिहारी ने सस्सई में भगवान कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं का विवेचन अनेक स्थानों पर किया है। द्रौपदी चीर हरण महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना है। निम्नलिखित दोहा इसी घटना पर आधारित है। रहो एंच अंतु न लहै अवधि दशासन वीरु, आली बढ़त विरह ज्यों पंचाली को चीरू। यह दुशासन को अवधि और द्रौपदी को विरह का चीर मानकर कवि कहता है कि अवधि रूपी वीर दुशासन विरह रूपी पांचाली के चीर को खींच रहा है, किंतु ये अंत ही नहीं मिल रहा है, अगला है रामायण का ज्ञान। बिहारी के कुछ दोहों में रामायण की छाया भी प्रतिबिंबित है। जटायु के उद्धार का संकेत निम्नलिखित दोहों में कविवर बिहारी करते हैं। कौन भांति रही है बिरह तू, अब देखिबो मुरारी, बीधे मोसो आई के गीधे गीधई तारी। पौराणिक ज्ञान, पौराणिक कथाओं के अंतर्गत वामनावतार, मदन दमन, गजग्राह आदि कथाएं प्रधान हैं, जिनका समावेश बिहारी के काव्य में हुआ है। वामनावतार की छाया निम्न दोहों में देखिए। छय छिगुनी पहुँचो गिलत, अति दीनता दिखाई, बलि बामन की ब्योत सुनि लो, बलि तुम्हें पत्याई। आगे देखेंगे लोक वृत्ति ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान के साथ ही साथ बिहारी को लोक का भी विस्तृत ज्ञान था। नृत्य, गान विद्या, मृग्या, चौगन आदि आमोद प्रमोद के अच्छे ज्ञान के साथ कृषि के कार्यों का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। बिहारी ने घूंघट की ओर से मनहरणी नायिका के कटाक्षों का वर्णन कितने सुंदर ढंग से एक दोहे में किया है, जरा देखिए। डारी सारी नील की ओट अचूक चुकै न, मोह मन मृगु कर वर गहे अहे अहेरी न। अपने भाव को संक्षेप में वही कवि व्यक्त कर सकता है जिसमें कल्पना की समाहार और भाषा की समाज शक्ति का सुंदर समन्वय हो। कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि बिहारी में इन दोनों शक्तियों का अद्भुत सामंजस्य है। सस्सई के प्रत्येक दोहे अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। बिहारी अनेक कल्पना चित्रों को जीवन के एक ही क्षेत्र में संग्रहित करने में बहुत कुशल थे। कल्पना शक्ति के साथ ही साथ बिहारी को जीवन का भारी अनुभव भी था। एक छोटे से छंद में कवि ने प्रेमचार्य लेकर जितने प्रसंगों की उद्भावना की है वे कल्पना प्रसूत ही नहीं है, अपितु कवि का व्यक्तिगत अनुभव उनमें साकार हुआ है। लड़का लेने के बहाने नायक का नायिका की छाती छूना, कुछ और आंचल के बीच हाथ डालकर हंसते और सकुचाते हुए नहाकर
बाहर निकलना आदि कल्पना प्रसूत के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि ये जीवन की प्रत्यक्षानुभूति पर आधारित है। भाषा के मर्म को भली भांति पहचानने वाले कवि को ही सामाजिक शैली में लिखने की शक्ति मिलती है। बिहारी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। वे स्थानानुकूल शब्दों के प्रयोग के बहुत बड़े पारंगत थे। बिहारी की भाषा के संबंध में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ब्रज भाषा वर्णी समय कविवर बुद्ध विशाल, सबकी भूषण सब सही रची बिहारी लाल। अपनी भाषाओं को व्यक्त करने के लिए लघु, कलेवर, छंद, दोहा का आधार बिहारी ने लिया है। इसी कारण इनकी भाषा चुस्ती और कसावट में और भी आगे निकल गई। ब्रज भाषा वास्तव में समास प्रधान नहीं है, फिर भी बिहारी ने अपनी कुशल निपुणता से विशेष स्थल पर 4-5 शब्दों तक के समास रखे हैं। लंबी सामासिक पदावली के साथ ही साथ उच्चावच में सुगमता और श्रवण में मधुरता का अनुभव हम उनके इस दोहे में कर सकते हैं। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसी प्रकार के सांगरूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के प्रयोग में इस समास शैली के प्रयोग के बारे में स्वतः पद्म सिंह का कथन है, जरा से दोहे में जो अर्थ सिमटा बैठा था वह वहां से निकलते ही इतना फैल गया कि कुंडलियों और कवित्वों के बड़े मैदानों में नहीं समझ सका। मानो गंगा का समृद्ध प्रवाह है जो शिव जी की लटों में से निकलकर किसी के काबू में नहीं आता। ऐसे भागीरथी के प्रवाह को किसी बड़े घड़े में भरकर रखना सामर्थ्य से बाहर है। बिहारी के दोहे ने पढ़े होंगे, इसलिए उनका उदाहरण देना समर्थ सा प्रतीत होता है। केवल एक ही दोहा बिहारी के कवित्व शक्ति का चमत्कार स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बिहारी असंगति अलंकार द्वारा कैसे अद्भुत काव्य सौंदर्य की सृष्टि करने में समर्थ हुए हैं, इसके लिए उनके दोहा दर्शनीय है। दृग उर्झत टूटन कटुम कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। उलझना, टूटना, जुड़ना और गांठ पड़ना तो धागे सूत तागे में भी संभव है, लेकिन यहाँ नायक और नायिका के प्रेम के क्षेत्र में अनोखी बातें हो रही हैं, क्योंकि उलझते तो हैं दोनों नेत्र और टूटता है कुटुंब। मिलते तो हैं दो प्रेमी, लेकिन गांठ दुष्टों के हृदय में पड़ती है। यह नई रीति नहीं तो और क्या है। भरी सभा में नायक और नायिका दोनों विद्यमान हैं, उन्हें बात करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। नायक एक तरफ है जबकि नायिका ठीक दूसरी तरफ, बीच में सभा लगी हुई है। नायक और नायिका नेत्रों के माध्यम से ही बात कर लेते हैं, किसी को पता तक नहीं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि 48 मात्रा की इस छोटे से छंद दोहे में इतनी अधिक बातों को एक साथ जिस सफलता के साथ बिहारी ने कह दिया, उतनी सफलता के साथ अनेक कवि कवित्व, सवैया, कुंडली और छप्पे जैसे लंबे छंदों में भी नहीं कह पाए हैं। बिहारी के दोहे आकार में छोटे होते हुए भी मर्म को भेदने की दृष्टि से महान है। उनके प्रत्येक दोहे में एक समग्र चित्र एवं कला की उत्कृष्टता जैसे गुण विद्यमान है, इसलिए बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, यह उक्ति विख्यात है। किसी कवि की यह पंक्ति भी पूर्णतः सत्य है कि सब सैया के दोहरे जो नामक के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। इसमें कोई संदेश नहीं कि बिहारी के दोहे नावक के तीर हैं। उन्होंने अपनी संशय में विविध शास्त्रों के ज्ञान के छींटे छिटकाए हैं, जिनसे उनकी बहुज्ञता प्रमाणित होती है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छींटे हैं।